हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी पर। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इन सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो ग्रुप थ्योरी है ये हमारे बीएससी बीएड क्या मतलब बीएससी में एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नाम का एक पेपर है। ठीक है, उसी के अंदर आती है। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले ग्रुप थ्योरी है। ठीक है, तो उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पर जो हमारा साइक्लिक ग्रुप, कोसेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है कि ग्रुप, व्हाट इज़ ग्रुप, ग्रुप क्या होता है। ठीक है, ग्रुप को हम देखें, इसकी डेफिनेशन पे हम बात करें इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वर्ड इस ग्रुप शब्द की ग्रुप की डेफिनेशन में आने वाला है। ठीक है, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसको। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मान लो हमारे पास कोई एक सेट है एन, हमारे पास एक सेट है किसका, नेचुरल नंबर का। एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इस पर कोई एक हम ऑपरेशन लगा दें। ठीक है, ऑपरेशन इन द सेंस मान लो हमने यहाँ पे प्लस साइन का ऑपरेशन दे दिया। ठीक है, तो ये एन कॉमा प्लस ये हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। एन कॉमा प्लस ये क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर हम n के एलिमेंट पर ये ऑपरेशन लगाते हैं और रिज़ल्ट भी हमें n ही मिलता है। कहने का मतलब ये है कि n सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर का, तो हमने n के एलिमेंट ले लिए, जैसे कि हमने 1 2 3 4 ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं हमारे। ठीक है, अब अगर हम इन नेचुरल नंबर के कोई दो एलिमेंट उठा लो, मान लो हम यहाँ पे ले रहे हैं, हमने 1 ले लिया और 2 ले लिया, ऑपरेशन हमारा प्लस का है, तो इन दोनों एलिमेंट पर हमने ये ऑपरेशन लगाया प्लस का, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3। क्या ये 3 इसी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। तो ये n कॉमा प्लस ऑपरेशन ये क्या है, ये जो सेट बना है हमारा इस ऑपरेशन के साथ नेचुरल नंबर का, ये क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस टाइप के सेट जिनमें जो ऑपरेशन हमें दिया गया होता है उस ऑपरेशन को लगाने के बाद, ठीक है, जो हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, अगर वो उसी सेट को बिलोंग करते हैं तो वो एक सिस्टम क्या कहलाता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें n का माइनस के साथ, ठीक है, n कॉमा n विद सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया 1 2 3 नेचुरल नंबर है ये 1 2 3, आगे बहुत से होंगे। अगर हम नंबर 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इन पे ऑपरेशन लगाते हैं, तो 2 माइनस 3 क्या आता है, -1, जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। तो क्या है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, अब यहीं से हम बात करते हैं ग्रुप की डेफिनेशन की। बात करें तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप जो होता है वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पता ही होता है क्या होता है, अभी बता चुके हैं, बात कर चुके हैं उसकी। ठीक है, तो अगर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा कोई एक पोस्टुलेट दिए गए हैं हमारे पास कुछ, ठीक है, 3-4 पोस्टुलेट हैं, अगर उन पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब देखो पोस्टुलेट हमारे कौन कौन से हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ सेट G एंड अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन G, दैट इज G कॉमा स्टार इज कॉल्ड ग्रुप इफ स्टार सेटिस्फाइज द फॉलोइंग पोस्टुलेट। ठीक है, अब ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि वो पोस्टुलेट फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जो हमारा पहला है इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी जानते ही होंगे, 7th 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास कोई 3 नंबर होते थे, ठीक है, तो उनको हम पहले लास्ट के 2 ऐड करते थे, उसके बाद में तीसरा ऐड करते थे, मान लो a प्लस b प्लस c को जोड़ा, फिर a प्लस b प्लस c को जोड़ा। ठीक है, इस टाइप के अगर नंबर हमारे पास, मतलब ये दोनों कंडीशन अगर हमारे पास इक्वल होती थी, ठीक है, जो हमारे पोस्टुलेट हैं वो क्या है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई 3 नंबर हैं, ठीक है, उसमें पहले हम लास्ट के 2 नंबर को जोड़ें, फिर उसमें पहला नंबर जोड़ें, ये चीज़ बराबर आनी चाहिए। अगर हम पहले 2 नंबर को जोड़ें फिर लास्ट में तीसरे नंबर को जोड़ें, ठीक है, ये दोनों अगर कंडीशन इक्वल आती हैं, दोनों चीज़ें इक्वल आती हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है या एसोसिएटिविटी फॉलो हो रही है। सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी देखनी है। यहाँ पे ऑपरेशन हमारा क्या है, प्लस का, ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑपरेशन क्या है, स्टार का, तो हम इसको स्टार के लिए देखेंगे। ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी जो है ये कोई जी के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ए
स्टार बी स्टार सी ये इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के लिए। अगर इस टाइप का कोई सिस्टम आपके पास बनता है या ऐसी एक्सप्रेशन आपके पास इक्वल आती हैं तो क्या कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एसोसिएटिविटी है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है एसोसिएटिविटी के बाद क्या आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है, अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट पता ही होगा, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक नंबर लिखा है ए, ठीक है, अब आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसको हम ए के साथ ऐड करें तो हमें आंसर में ए ही मिले। ठीक है भाई, मतलब हमारा जो नंबर था उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी ना आ जाए। ठीक है, तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ऐसा। अब जैसे कि यहाँ पे ए प्लस के केस में 0 है, क्योंकि 0 को किसी में भी ऐड करो तो हमारे पास क्या ही आना, ए ही आएगा, मतलब वही नंबर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। तो हर ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्टार ऑपरेशन है तो इस स्टार ऑपरेशन के लिए भी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि ई हमारा जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट, ई क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम दिखा रहे हैं ना, तो हम इसमें हमने माना कि एक ऐसा एलिमेंट ई है वो जी को बिलोंग कर रहा है, कुछ इस तरीके से कि ए इंटू जी इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ। और एक चीज़ यहाँ पे सॉरी स्टार ई स्टार ए। ठीक है, अगर हम इस आइडेंटिटी एलिमेंट को लेफ्ट से ऑपरेट कराएं या हम राइट से ऑपरेट कराएं, दोनों केस में हमारे पास ए ही आना चाहिए, हर उस ए के लिए जो जी को बिलोंग करता है। ठीक है ना, कि पहला तो एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट भी जी को बिलोंग करना चाहिए। अब तीसरा हमारे पास आता है आइडेंटिटी का इन्वर्स हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर है ए, ठीक है, ए में क्या जोड़ा जाए कि हमारे पास 0 आ जाए, 0 मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो जो नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे वो नंबर हमारा क्या होगा, इन्वर्स एलिमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे -a, अगर हम -a को a में ऐड कर दें तो हमारे पास 0 आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, तो हमारा -a क्या है, इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में a इंटू 1/a। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो a में अगर हम 1/a की मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा, तो हमारा 1/a क्या हो गया, इन्वर्स एलिमेंट। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे है, तो इन्वर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे, जैसे कि हमने एलिमेंट लिया था उसमें उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई कराया था तो हमारे पास क्या आया था, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 1। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे कि ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ए इन्वर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो हमारे पास ए इंटू ए इन्वर्स किसके इक्वल आना चाहिए, ई के, या फिर ए इन्वर्स इंटू ए, ये ई के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, अगर हम इन्वर्स को उसी जिस नंबर का ये इन्वर्स है उसके साथ अगर हम ऑपरेट कराते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे था a इंटू 1/a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख दें 1/a इंटू a। सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि ग्रुप कौन कौन से पोस्टुलेट फॉलो करेगा, मतलब ग्रुप में कौन कौन से पोस्टुलेट होने चाहिए या किन किन कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि ईच एलिमेंट इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ईच एलिमेंट इज इन्वर्टिबल, तो हमने ए लिया, जी को बिलोंग कर रहा है, तो ए इन्वर्स भी जी को बिलोंग करेगा, क्योंकि हर एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। अगर इन दोनों को हम आपस में ऑपरेट कराते हैं या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो हमेशा आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, दूसरा एसोसिएटिविटी हमारे पास होनी चाहिए। ये 3 हो गए ना, अगर ये तीनों में मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा ग्रुप है। वैसे और प्रॉपर्टी होती है, एक तो हमारा कम्यूटेटिव होता है और दूसरा क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिविटी, अगर कम्यूटेटिव जैसे कि ए एंड बी हमने मान लिया जी के एलिमेंट हैं।
ठीक है, तो ए स्टार बी जो है ये इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के। अगर ऐसा है तो क्या कहेंगे हम, यहाँ पे कम्यूटेटिविटी है। ठीक है, दूसरा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब वही है जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में बताया था कि जी के कोई दो एलिमेंट ले लें, यहाँ पे एक सेकेंड, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, इफ ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, तो ये क्या होगी, वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, या फिर वो जो होगा सेट होगा वो क्लोज सेट होगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और है, जैसे कि हमारे पास कोई एक ग्रुप है। ठीक है, दिया गया कोई सेट दिया गया, कोई ऑपरेशन दिया गया, उसमें हमने एसोसिएटिविटी चेक कर ली। ठीक, एसोसिएटिविटी हमारे पास है, फिर हमने देखा एग्जिस्टेंस भी है, फिर हमने देखा वहाँ पे इन्वर्स भी है, आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस भी है, इन्वर्स का एग्जिस्टेंस भी है। ठीक है, और वहाँ पे कम्यूटेटिविटी भी है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वो ग्रुप कैसा होगा, एबेलियन ग्रुप। ठीक है, इफ अ ग्रुप इज कम्यूटेटिव, it implies it is abelian group, it is abelian group। यानी कि अगर कोई ग्रुप हमारे पास एवेलियन है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो कम्यूटेटिव होगा, अगर वो कम्यूटेटिव है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो एवेलियन होगा। अगर कभी प्रूफ करने के लिए आ जाए ग्रुप कौन सा, क्योंकि हमने जी कॉमा स्टार की ही बात करी है तो हम इसी को ले लेते हैं। ठीक है, अगर कह दे कि प्रूफ दिस ग्रुप इज एवेलियन ग्रुप, तो क्या करोगे, पहले तो उसको तुम ग्रुप प्रूफ करोगे, ग्रुप के बाद फिर उसको दिखाओगे कि कम्यूटेटिव ग्रुप है, और कम्यूटेटिव ग्रुप दिखाने के बाद तुम लिख दोगे ये चीज़ कि हेंस द ग्रुप इज कम्यूटेटिव सो इट इज़ एन एवेलियन ग्रुप। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा अब एक चीज़ और है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है, ठीक है, तो एक सेकेंड यहाँ पे ग्रुप के लिए कौन कौन सी कंडीशन थी हमारे पास, पहला तो एसोसिएटिविटी, दूसरा हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तीसरा हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया, इसके बाद फिर हमारे पास क्या था, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, ठीक है ना, ये पहली प्रॉपर्टी है G1, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ग्रुप है, अगर उसमें सिर्फ एसोसिएटिविटी है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेमी ग्रुप, उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप। ठीक है, अगर कभी कहे कि प्रूफ दिस ग्रुप इज अ सेमी ग्रुप, तो सिर्फ हम एसोसिएटिविटी दिखाएंगे। अगर उसमें हमें एसोसिएटिविटी मिल जाती है और आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मोनोइड। ठीक है, अगर यहाँ तक उसे दो आइडेंटिटी और एसोसिएटिविटी मिलती है, अगर उसे इन्वर्स भी मिल जाता है, या फिर हमको जो भी हम ग्रुप देख रहे हैं या जो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, उसमें अगर हमें इन्वर्स भी मिल जाता है, तो हम क्या कहेंगे उसे, ग्रुप। क्या बोलेंगे, ग्रुप। और अगर हमारे पास गलती से कम्यूटेटिविटी भी आ जाती है तो हम उसको बोलेंगे एवेलियन ग्रुप। ठीक है ना, अगर सेमी ग्रुप तो एसोसिएटिविटी देखेंगे, अगर कहा मोनोइड प्रूफ करो तो हम आइडेंटिटी देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तक देखेंगे, अगर ग्रुप बोलता है तो इन्वर्स तक लाएंगे, और एवेलियन ग्रुप बोलता है तो हम कम्यूटेटिविटी तक आएंगे। ठीक, अब होते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप में फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप